अनेक वर्षापासून प्रभाग 1 मधील नायगाव परिसरात डम्पिंग ग्राउंडची मोठी समस्या आहे। निवडणूक जिंकल्यानंतर सर्वात आधी प्रभाग 1 मधून डम्पिंग ग्राउंड हलवले जाईल। त्या जागेवर खेळाचे मैदान, उद्यान आणि ओपन जिम तयार करण्याचे काम केले जाईल। याशिवाय रेल्वे लाईनखालील पुलाच्या समस्येचेही लवकरच निराकरण करण्यात येईल। जर प्रभाग 1 चा विकास करायचा असेल तर काँग्रेसच्या सुशिक्षित उमेदवार निलोफर खान, सोहेल खान, अब्दुल सलाम अब्दुल करीम खान, शेख अब्दुल्ला, शेख सलीम आणि अजरा नसरीन मकसूद खान यांना विजयी करून महापालिकेत पाठवणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन अकोट फैल येथे आयोजित सभेत आमदार साजिद खान पठाण यांनी केले। या प्रसंगी बबलू ठेकेदार, राजा ठेकेदार, बाबा ठेकेदार, सय्यद सज्जू, सय्यद समीर, अयूब खान, नाझीम चौधरी, मुश्ताक शाह, इस्माईल याकूब, तौफिक आदी उपस्थित होते। आमदार पठाण पुढे म्हणाले की प्रभाग 1 चे पॅनल हे मनपाच्या सर्व प्रभागांमधील काँग्रेसचे सर्वात मजबूत पॅनल आहे। यावेळी निलोफर सोहेल खान यांनी सांगितले की मला नायगावचा विकास करायचा आहे। मी स्वतः आर्किटेक्ट असल्याने इथला विकास कसा करायचा हे मला माहीत आहे। माझे पती सोहेल खान हे देखील आर्किटेक्ट आहेत, त्यामुळे या प्रभागाला 2 आर्किटेक्ट मिळतील। प्रभाग 1 मध्ये तारफैलकडून येणारा नाला डायव्हर्ट करणे, शादी हॉल उभारणे, विद्यार्थ्यांसाठी लायब्ररी, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, रस्त्याच्या कडेला झाडे, पथदिव्यांची समस्या सोडवणे, तसेच ईदगाह आणि कब्रस्थानचा विकास करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे। तर अब्दुल सलाम यांनी सांगितले की पूरग्रस्त कॉलनी नायगाव, 1600 प्लॉट, भारतनगर यासह प्रभाग 1 मधील सर्व क्षेत्रांचा विकास करणे हाच आमचा संकल्प आहे। शेख अब्दुल्ला यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळवून देणे, परिसरात रुग्णवाहिका सेवा सुरू करणे, बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगार मेळावे आयोजित करून नोकरींच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि नियमित पाणीपुरवठा करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले। अजरा नसरीन यांनी सांगितले की प्रभागातील दिव्यांग, विधवा आणि वृद्ध नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल। तसेच परिसरातील नाल्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे। और मैंने उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले 100 रुपए का बॉन्ड लिखा के लिया हूं कि तुम और तुम्हारा कोई रिश्तेदार या ठेकेदारी नहीं करेगा, सिर्फ जनता के काम करेंगे। मैं कांग्रेस चलाना चाह रहा हूं, ऐसी एक मजबूत कांग्रेस कि जो गलती करेगा उसको सजा भी मिलेगी। अभी माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी। हमने वादा करा है कौम मिल्लत की मेहनत का काम करने का। मुसलमान जीतता गया तो फिर बीजेपी ने असद भाई हमारा जाना जरूरी बोला, मुसलमान जीता, कांग्रेस जीता, असद भाई हेलीकॉप्टर कभी जाओ। अरे इतना बड़ा नेता और नालिया के इलेक्शन के लिए दोबारा बोलो ना, कितना बड़ा नेता और नालिया के इलेक्शन के लिए कितने बार आ रहा? अरे बोलो दो बार। अच्छा, साजिद पठान ने हिंदू भाइयों के लिए निधि मांगा तो मुफ्ती फतवा दे जाएगा क्या? हाँ, तेरा भाई अकबर ने 20 करोड़ मांगा वाके तो मंदिर के लिए, काली मंदिर के लिए देगा। वीडियो चलो कर करनी है ना। अकबर वैसी क्या बोल रहा, मुख्यमंत्री से क्या बोल रहा है विधानसभा में, वीडियो देख लेना। अकबर वैसी कितना अच्छा है कि अकबर एक मुसलमान को भगवान ने तौफीक दी, मुसलमान वार्निंग दे रहा है, बहुत डेंजर है मेरे बारे में, तुमने जाने नहीं पूरा। अरे बाबू तू बोल रहा अच्छा बताओ मेरे बारे में, मैं पत्रकार भी है, मैं वायरल न्यूज का मालिक भी है, नजरुल टाइम्स पेपर का मालिक भी है, मैं जमीयत उलमा का सदर है, मैं कुरैशी फकर कसाब बिरादरी का हिंदुस्तान का अध्यक्ष है, मैं जमीयत उलमा और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जरिए से हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बीजेपी के खिलाफ बात करता हूँ। असद भाई बावले चाले मत करना, गलत जगह मैं इज्जत करता हूँ आपकी, इसलिए आपसे कहूँगा बस आखिरी बार,